अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा शामी बर्गर, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 200 ग्राम चना दाल, जिसको मैंने 1.5 घंटा पहले गर्म पानी में भिगो के रखा था, नीम गर्म पानी में। और 200 ग्राम ही चिकन मैंने लिया है बोनलेस, और उसमें ऐड कर रहे हैं मीडियम साइज़ का प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और 3 से 4 हरी मिर्च का पेस्ट। और स्पाइसेस इसमें है नमक हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और एक बादियान का फूल और काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। फिर 3 से 4 कप इसमें पानी ऐड किए हैं। पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके हम 15 मिनट के लिए इसको डाम कर रख देंगे। 15 मिनट के बाद देखिए इसमें बबल्स बने हैं काफ़ी, और चिकन अभी नहीं गला, दाल हमारी अच्छे से नहीं गली, तो हम इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे ताकि हमारा चिकन और दाल अच्छे से गल जाए। आफ्टर 15 मिनट्स दोबारा हमने देखा है तो हमारी दाल काफ़ी हद तक गल चुकी है। जिस तरह हमें चाहिए उस तरह की अभी मज़ीद इसको हम गलाएंगे, और 5 मिनट के लिए हम मज़ीद इसको डाम कर रखेंगे ताकि अच्छे से दाल हमारी गल जाए, कच्चापन ना रहे। और इस पॉइंट पर हम इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करके हम इसको डाम कर रखेंगे। तो जी आफ्टर 5 मिनट्स हम देख रहे हैं पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और दाल भी हमारी गल गई है, चिकन भी अच्छे से गल चुका है। और अब इसी पानी में हम इसको अच्छे से पकाएंगे, मिक्स करेंगे और पानी खुश्क करेंगे इसका। आप देख रहे हैं कि पानी इसका काफ़ी अच्छे से खुश्क हो रहा है, और ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। हम इसको किसी खुले बर्तन में डाल कर रखेंगे ठंडा करने के लिए रूम टेम्परेचर पे। ठंडा होने के बाद हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करके इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके हम इसकी टिक्की बना लेंगे। अपना शामी कबाब रेडी करेंगे। हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लें और उसकी मदद से आप इस तरह से टिक्कियाँ बना लें। टिक्कियाँ बनाने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो पैन में ऑयल हमने डाल लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच, और अंडा फेंट कर मैंने उसमें डिप करके तो अपना शामी कबाब अपनी टिक्की ऑयल में डाल दी है। और अब हम इंतज़ार करते हैं लाइट ब्राउन होने का। एक साइड इसकी ब्राउन हो चुकी है, हम इसकी साइड चेंज करते हैं और इसी तरह से सारी इसकी साइड्स चेंज करके आपको दिखाते हैं। तो देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है, बहुत अच्छे से ये शामी ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम अंडा बना लेते हैं अपने बर्गर के लिए। तो मैंने ये अंडे में थोड़ा सा नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, और इसको फेंट कर इसी पैन में जिसमें हमने अपनी टिक्कियाँ बनाई हैं उसी में हम अंडा डाल के फ्राई कर लेंगे। एक साइड इसकी रेडी हो जाएगी ब्राउन, तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और फिर इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारे बर्गर हैं, इनको हम तवे पे लाइट ब्राउन करेंगे। हल्का सा थोड़ा सा मैंने घी लगाया है और इनको बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन करके हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे, और उसके बाद हम अपना बर्गर तैयार करते हैं। ये मैं इस पर इमली और पुदीने वाली चटनी लगा रही हूँ। ये ऑलरेडी मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। और अब हम शामी इस पे रखते हैं एक और दूसरा भी, और इसको हम ऐसे सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम इस पर अपना शवारमा सॉस जो वाइट कलर का मैंने बनाया था, इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ।
वो लगाएंगे और अंडा रखेंगे। इसके बाद हम केचप डाल रहे हैं। केचप ऐड करेंगे बिल्कुल हल्की सी। केचप ऐड करने के बाद हम इस पर खीरा रखते हैं, प्याज रखते हैं। आपको बंद गोभी या जो भी सब्ज़ी आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं दोबारा से पुदीना और इमली वाली चटनी लगा रही हूँ। आपको जैसे भी पसंद हो, आप मज़ीद ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और उस पर मैं दूसरा बर्गर रखकर इसको बंद कर दूंगी। जी, तो हमारा ये बर्गर रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।